हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलोवेल्किन और हेलोवेरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और यह हेलोवेल्किन और हेलोवेरिन का लेक्चर नंबर 11 होगा। हम लोग ऑलरेडी 10th लेक्चर कर चुके हैं इस पे। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हेलोवेल्किन का रासायनिक गुण। हेलोवेल्किन का रासायनिक गुण, जिसमें हम नंबर 1 में पढ़े थे एसन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम देखे थे आपको SN1 और SN2। नंबर 2 हम देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, इसको हम हिंदी में बोला करते थे उन्मूलन रिएक्शन, उन्मूलन अभिक्रिया। इसमें हम देखे थे E1 के बारे में और इसी में हम देखे थे क्या, E2 के बारे में। नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, क्लियर। चलो, तो इसको लिखने के बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। देखो, यदि हम धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें किसका, तो हेलोवेल्किन का। इसमें नंबर में बात करेंगे हम मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। मान लो हमारे पास यह RX है, ठीक है। इस RX को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। और ये तो हेलोवेल्किन है ना आपका। इस एल्काइल हैलाइड को जैसे ही आप मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को हम हिंदी में बोलते हैं शुष्क ईथर, सूखा हुआ ईथर, तो यह आपको बना कर देता है RMgX। और इस RMgX को हम बोलते हैं एल्काइल और को एल्काइल। Mg है तो मैग्नीशियम और X है तो क्या हो गया, हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। जरा सोचो इसमें हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, कहीं भी यदि आपको RMgX दिखाई दे तो समझ जाना कि वही आपका एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो, जैसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो तो समझना कि हम क्या लेने वाले हैं, RMgX लेने वाले हैं। हाँ, R = एल्काइल है तो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इस R के बदले में हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और X = हेलोजन है, मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। R को एल्काइल बोले, X को हाइलाइट, तो इसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड।
इसको रिएक्शन करा दें किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, किसके उपस्थिति में, तो सूखा हुआ ईथर, शुष्क ईथर। क्या बनेगा, देखो तो R के बदले में तो R है ना, तो यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ भी क्या होगा CH3 और Mg और X = Cl, तो यहाँ भी क्या हो गया Cl। ये भी ग्रेनाइट एजेंट है, इसका भी नाम लिखना चाहोगे तो CH3 है तो क्या हो गया मिथाइल, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और Cl है तो क्या हो गया क्लोराइड, तो इसका भी नाम निकल गया क्या, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी प्रकार से R = वैरायटी ऑफ एल्काइल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग एल्काइल, जैसे कि मान लो इस RMgX की जगह पे हम यहाँ पे R = C2H5 और Mg और I ले लें, तो इसको क्या पढ़िएगा, देखो तो वही कहानी, इथाइल मैग्नीशियम और क्या आयोडाइड। क्लियर। यदि इस RMgX की जगह पे हम यहाँ पे C2H5 और Mg ब्रोमीन ले लें तो क्या पढ़ रहिएगा, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर। चलो तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो मान लीजिए आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन यदि अरेंज कर दें क्या, तो यहाँ पे यदि आपको लिखा मिले इथाइल क्लोराइड, इसके ऊपर में आपको लिख दे क्वेश्चन करके क्या क्या होता है जब, क्या होता है जब, मान लो नंबर ए में आपको लिखा हुआ मिल जाए इथाइल क्लोराइड मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। पहला क्वेश्चन। नंबर 2 में यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, तो सेम चीज़ है, मान लो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पे आप ले लो क्या एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। 2 क्वेश्चन मान लो आपसे, आपको यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं। पहला है इथाइल क्लोराइड मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और दूसरा है आपका एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। देखो पहला तो सिंपल है, आपसे कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड, तो पहले आप इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो क्या हो गया C2H5 और क्या Cl, यही तो है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसको हम रिएक्शन करा दे रहे हैं किसके साथ, तो मैग्नीशियम धातु के साथ, किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर। तो इस एरो के ऊपर क्या लिखा है लिख दो शुष्क ईथर। क्या बनेगा, देखिए C2H5 Mg और Cl, तो लिख दो उसी तरह से C2H5 Mg Cl। इसको क्या बोलोगे, तो C2H5 यानी कि इथाइल, Mg यानी कि मैग्नीशियम और Cl यानी कि क्लोराइड, तो क्या बन गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। भी तो ग्रिग्नाइट एजेंट ही है ना। क्लियर। तो आपको लिखना होगा, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इथाइल क्लोराइड मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना होगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो एक ग्रिग्नाइट एजेंट है। सवाल नंबर बी की बात करते हैं, कहता है कि एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखो एक बात आपको बता दें, ये आपका RMgX यही है ना, एल्काइल मैग्नीशियम और हाइलाइट। याद करो इसी को हम क्या बोल रहे थे, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, ग्रिग्नाइट अभिकर्मक। इसको आप चाहे H2O के साथ रिएक्शन कराओ, एक काम करो ऐसे लिखो इसको आप चाहे H2O के साथ रिएक्शन कराओ, चाहे आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ,
चाहे आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ, चाहे आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, किसी इस सब में से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कराओगे इसको तो आपको RH और RH ही मिलने वाला है। RH का मतलब है कि एल्केन, क्या मिलेगा? एल्केन, सब में आपको एल्केन मिलेगा। हाँ ठीक है, साइड प्रोडक्ट भी बनेगा। मान लो इसमें बात करें तो इसका साइड प्रोडक्ट क्या हो गया? RH प्लस MgOH और X। इसकी साइड प्रोडक्ट की बात करें तो RH प्लस MgNH2X। इसकी बात करें तो RH प्लस Mg और O R डैश या R ही कर लो, और फिर X इसकी बात करें तो प्लस Mg RCOOX। इसका साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोचो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है तो आपका क्या RMg और क्या हो गया X। इसको हम H2O के साथ यानी कि जेल के साथ रिएक्शन करा दिए, यही है ना। देखो तो क्या मिला, RH प्लस MgOH और X। इस RH आपका क्या है? एल्केन ही है ना। एक है साइड प्रोडक्ट, इसे तुमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो यह क्या बन गया आपका? एल्केन का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही हुआ, पहला क्वेश्चन आपका यह है। यदि आपसे सवाल ऐसा पूछे तो आप घबराना नहीं, मान लो यहाँ पे दे दे एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ आप विक्रिया कराते हैं, तब भी आपका क्या मिलने वाला है? एल्केन। यदि आपसे कहे एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी एल्केन ही मिलेगा। यदि आपसे कहता है कि हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी क्या मिला हुआ? एल्केन ही मिलेगा। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए तो हम लोग भी डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस। मान लो उसी को एक बार हम यहाँ पे रिपीट करें तो यही था ना। देखो तो RMgX एल्काइल मैग्नीशियम और हाइलाइट, इसको हम H2O के साथ रिएक्शन करा दिए, क्या बना? RH प्लस MgOH और X। इस RH का क्या नाम दिया हम? एल्केन। मान लो कि इस R के बदले में आपको यहाँ पे हम लिख दें CH3 और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए Mg और X इज इक्वल टू क्या हो? Cl, चूँकि X इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन है ना, X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, प्लस H2O। तो क्या होगा? देखो R के साथ H जुड़ा हुआ है तो R इज इक्वल टू क्या है? CH3 है ना, तो CH3 के साथ एक H ऐड हो गया, प्लस Mg और OH और X इज इक्वल टू क्या है? Cl। तो यहाँ पे क्या हो गया? Cl। देखो तो इस CH3H को आप एक साथ CH4 लिख सकते हो और इसी CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। तो आपका क्या बना? एल्केन बना। हालांकि पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब हम लोग देखे थे एल्केन का निर्माण। हैलाइड के निर्माण से पहले हम क्या देखे थे? एल्केन का निर्माण, तो वहाँ भी इस चीज़ की चर्चा हम किए हुए थे। चलो इसकी थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि यह बना कैसे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यविधि। देखो हमारे पास पहला टर्म क्या है? CH3MgCl। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना। देखो तो HCH और Mg और क्या? Cl, और इधर क्या है आपका? H2O। H2O किस फॉर्म में जाता है? H प्लस और फिर OH माइनस। जरा सोचिए, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपका? मैग्नीशियम है। तुमको पता है कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो वैल्यू होता है कितना होता है? 2.5। और जो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2.1 के आसपास, हालांकि इससे भी कम होता है। जरा सोचो 2.1 लेकर ही चलते हैं तो इसका 2.5 और इसका 2.1, इस दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? तो आप पाओगे कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? मैग्नीशियम से ज़्यादा है। और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा
यानी कि जिस एटम का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, उसका टेंडेंसी क्या होता है कि अपने सामने वाले से, अपने लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यह क्या करेगा, इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, CH3+, और इलेक्ट्रॉन चला गया था किस माइनस, और फिर Mg+ और क्या हो गया Cl। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया ना, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस पर कैसा प्लस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेगेटिव चार्ज तो कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, या पॉजिटिव चार्ज तो कैसा होगा यह इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देखो यह इलेक्ट्रोफाइल और यह कैसा न्यूक्लियोफाइल। बस हो गया कहानी। जरा सोचो कि इसका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के पास, और इसका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो यही बनेगा ना। देखो तो CH3H और प्लस MgOH और Cl। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है क्या कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको कहना होगा क्या, मीथेन बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लो यहाँ पे छोटा सा टर्म और मेंशन कर दें, मान लो कि यहाँ पे बेंजीन करके ऐसा दिया हुआ हो, इसके साथ Mg और ब्रोमीन अटैच हो, और इसको कहता है कि इसको हम H2O के साथ रिएक्शन करा दें। जरा सोचिए, ये भी आपका ग्रिग्नाइट रिएजेंट है ना, इसको क्या बोलोगे, फिनाइल, मैग्नीशियम और ब्रोमीन है तो क्या हो गया ब्रोमाइड। क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं क्या कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है, फिनाइल। तो ये बेंजीन अपना हाइड्रोजन को लॉस करके हाइड्रोजन को निकाल कर तभी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो फिनाइल, मैग्नीशियम और Br = ब्रोमाइड। बस हो गया, कहानी खत्म। इसको ऐड कर दो, बेंजीन H और प्लस MgOH और क्या Br। तो इस H को नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे H क्या है, साइलेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं सोडियम के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या कहानी होती है। चलिए, तो इसी में हम नंबर बी देखते हैं। नंबर ए में क्या देखें कि मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या बन रहा था, RMgX बन रहा था, जिसको हम क्या बोला करते थे, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। उसको H2O के साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्केन मिलता है। उसी चीज़ को उसी में हम रिएक्शन विथ मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया में ही नंबर बी देखते हैं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, देखो सिंपली ये आपका क्या है, RX है। इस RX को आप क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन, एक ही बात है। ठीक है, इसको हमको रिएक्शन कराना है सोडियम मेटल के साथ, या सिर्फ सोडियम लिखो, मेटल लिख, समझ रहे हो बात को, सोडियम एक मेटल ही, इसको मेटल लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए ईथर, या कई बार इसको हम नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का ईथर हो गया या ड्राई ईथर हो गया, ये सब यूज करने के पीछे रीजन है, क्योंकि यह जब ईथर हो गया या ड्राई ईथर हो गया, यह करता क्या है, तो इस जो RX का बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़कर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। इसलिए हम वहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में कभी ईथर यूज करते हैं, कभी शुष्क ईथर यूज करते हैं। चलो, हालांकि ड्राई ईथर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी काम वही है। जैसे हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एक काम करो, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल Na कर लो, 2Na, और यहाँ भी क्या हो गया 2RX, 2 मोलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, तो यह क्या बन जाता है आपका 2R और प्लस 2NaX। 2R को आप R' भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। इस R' को हम क्या बोलेंगे, एल्केन। इससे भी हमको एल्केन ही मिलेगा। जब भी हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। और इसी पूरी रिएक्शन को हम एक साथ बोलते हैं कि यह ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन।
ऊर्जा अभिक्रिया। क्लियर? तो इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जब एल्काइल हैलाइड को, ऐसे लिखो, जब दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, और उसी अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो ऐसे यहाँ से सवाल आते भी हैं, कई बार पूछा होगा वैसे दे कि ऊर्जा रिएक्शन क्या होता है, और यहाँ से कन्वर्जन का भी सवाल आते हैं, हालांकि उसको डिस्कस करते हैं पहले, और इसमें एग्जांपल ले। देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल RX है ना। तो जरा सोचो, इस RX को ऐसे भी तो आप लिख सकते हो ना, RX प्लस RX, RX और प्लस RX, कितना RX, 2RX। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, और प्लस क्या है 2Na। तो एक काम करते हैं, इस 2Na को बीच में कर दो और प्लस RX। तो एक RX यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल RX यहाँ पे, यहाँ से क्या कर दो 2Na। एक काम करते हैं, एक चीज़, इसी को ऐसे लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, x RX लिखो या XR लिखो, एक ही बात है ना। तो यहाँ से 2NaX क्या होगा, बाहर निकला, और प्लस R', जो कि आपका क्या है, एल्केन। चलो सीधे हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इस R के बदले में CH3 हो, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CH3 हो, और यहाँ पे आपके पास X = Cl हो। इसको क्या पढ़ोगे, CH3 को हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल, और Cl है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड। जैसे भी इसको रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या मिलेगा, सोचो। यहाँ पे RX है तो R', तो यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, तो यहाँ भी क्या होगा CH3, 2 बार कर दो उसको, और प्लस 2, देखो ये साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट, या कहेंगे इसको बाई प्रोडक्ट भी लिखा जाता है। तो इसको हमको लेना देना नहीं है, इससे हमको मेन प्रोडक्ट से लेना देना है, या साइड प्रोडक्ट होगा या क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट होगा। हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हमको डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड से क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। हालांकि इसकी कुछ खासियत भी है, बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा देर। ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस 2Na, और ये क्या हो गया, ईथर। तो क्या बना, CH3, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ईथर, प्लस 2Na, और क्या Cl। लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, ज़रा सोचिए कि हम यहाँ पे जो एल्काइल लिए हैं उस एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। देखो तो मिथाइल क्लोराइड है ना, इसका 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, बट नंबर ऑफ कार्बन तो 1 ही है ना। हाँ, भले ही यहाँ पे 2 लिख दिए, वो बैलेंस करने के लिए उसको अरेंज किया गया है, इससे घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे जो इस नेम पे ध्यान दो, मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल का मतलब भी क्या होता है, कार्बन 1 हो, कार्बन कितना हो, 1 हो। जरा सोचो कि यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे जो एल्केन बना है वह कितना कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। सोचिए, यहाँ पे 1 कार्बन वाला आपका एल्काइल है, और यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्केन मिल रहा है। यही इसकी खासियत है कि यह क्या करता है, तो अपने से डबल कार्बन वाला एल्केन बनाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। आप जितना कार्बन रिएक्टेंट में लोगे उससे डबल वाला आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे C2H5 और Cl ले लें प्लस 2Na, इसके ऊपर आपको क्या लिखा होगा, ईथर। देखो तो यहाँ पे कितना है, C2 है ना, 2 कार्बन है। अब एल्केन मिलेगा तो ठीक इसके डबल वाला, तो 2 बार कर दो इसको, तो C2H5 डैश C2H5, इसी को क्या बोल दोगे, C4H10। क्या मिला, ब्यूटेन। बैलेंस करने के लिए भले ही 2 यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, 4 इधर भी, 4 उधर भी हो गए। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर भी और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कोई यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ भी एक्स ही होगा। उस Cl, यदि हम यहाँ पे Cl लें तब जाकर यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। ध्यान रखिएगा चीज़ को, एक्स लिए हो तो यहाँ भी एक्स होगा,
Cl लेंगे तो Cl होगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन होगा। चलो ठीक है, नोट करो इसको। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कई बार आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड में। कहता है कि परिवर्तित करें, परिवर्तित करें। पहला क्वेश्चन है ईथेन टू ब्यूटेन, ईथेन से ब्यूटेन। दूसरा क्वेश्चन है मीथेन से ईथेन। और नंबर थर्ड इथाइल अल्कोहल से ब्यूटेन। देखो 3 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मिलाइएगा कहाँ पे गलती हुआ है। चलो तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए हो। देखते हैं, पहला है आपका ईथेन से ब्यूटेन। सबसे पहला चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ईथेन क्या होता है, ईथेन का फार्मूला क्या होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, तब ना आप यहाँ से यहाँ जाओगे। यह पता ही नहीं रहेगा, और वहाँ जब यह आपको पता ही नहीं कि ईथेन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फिर यहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो पहले वो इसको देखते हैं। ईथेन, ईथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6, इसी को हम क्या बोलते हैं? ईथेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। क्लियर? यहाँ पे ऊर्जा रिएक्शन अप्लाई होगा। सोचो, ईथेन से ब्यूटेन बनाना है तो ईथेन के पास कार्बन कितना है? 2। ब्यूटेन के पास कार्बन कितना है? 4। तो आपको कार्बन सीधे जो एल्केन आपको बनाना है, ईथेन से ब्यूटेन जो आपको एल्केन बनाना है, वो सीधे इधर वाले से डबल हो जा रहा है ना। यहाँ पे 2 कार्बन है, जहाँ जाना है वहाँ पे कितना कार्बन होना चाहिए? 4। 2 से सीधे 4 में जाना है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना है। और नंबर ऑफ कार्बन का बढ़ाने का अभी तक मात्र एक ही तरीका हम लोग पढ़े, ऊर्जा रिएक्शन। इसके पहले जो भी पढ़े वहाँ पे तो ऐसा कुछ बात है ही नहीं, तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो, तो ऊर्जा रिएक्शन बोलता है कि आपको रिएक्शन कराना है एल्काइल हाइलाइड के साथ। एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है, तब जाकर एल्केन मिल रहा था। जरा सोचो, क्या यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड है? यहाँ पे तो सीधे एल्केन दे दिया है ना, आपको ईथेन दे दिया है। तो हमको क्या करना होगा कि पहले ईथेन से एल्काइल हाइलाइड में जाना होगा। ईथेन से इथाइल क्लोराइड जाओ, ब्रोमाइड जाओ, एल्केन से एल्काइल हाइलाइड, फिर वहाँ से हमको सोडियम के साथ रिएक्शन कराकर तब आगे बढ़ना होगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ईथेन के साथ, अब हाँ सॉलिड है कि ईथेन से आप एल्काइल हाइलाइड, मतलब कि ईथेन से इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड कैसे बनाओगे? तो याद करो, जब हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर हैलो एल्केन बनाने की विधि, वहाँ पे आपको डिस्कस किए थे कि एल्केन से हैलो एल्केन कैसे बनता है। तो याद कीजिए, वहाँ पे आपको एक रिएक्शन बताए होंगे कि आपके पास यह R है, यानी कि एल्केन है। जैसे इसको आप हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हो और इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए HMU, यानी कि सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट रे। क्लियर? तो आपको जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराते थे तो क्या बन रहा था? RX और प्लस HX। इस RX को हम क्या बोला करते थे? एल्काइल हाइलाइड। एल्काइल हाइलाइड। इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता था वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था, वहाँ पे डेप्थ में चर्चा किए हुए हैं इस चीज़ का। यहाँ भी इसका यूज़ यहाँ पे आपको करना है। और जब भी कन्वर्जन वाली बात हो तो आपको ध्यान रखना, आपको सारी चीज़ को कवर करके चलना पड़ेगा। किसके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो एल्केन है तो यहाँ पे X2 कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम X = Cl लेते हैं, नो डाउट। X = आपको यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन तो होता नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बनता ही नहीं है। काफ़ी उसका जो नेचर है ब्लास्टिंग इन नेचर होता है, उसको तो खैर हम बनाते ही नहीं हैं। उसके लिए हम लोग यूज कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। खैर छोड़ो उसको, आगे यहाँ हो ईथेन। ईथेन में क्या यूज कर देंगे? Cl2 या Br2। इसके एरो के ऊपर क्या लिखना होगा आपको? HMU या सनलाइट। कई बार हम नहीं भी लिखते हैं, सीधे बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 और Cl और प्लस Cl। तो यह तो आपका साइड प्रोडक्ट है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो
क्या बन गया, ईथेन से इथाइल क्लोराइड। अब तो एल्काइल हाइलाइड का फॉर्म मिल गया हमको ना। अब यहाँ से तो आप आसानी से कार्बन को डबल कर कर एल्केन बना सकते हो, तो अप्लाई कर दो 2 मोलिक्यूल प्लस 2Na, इस एरिया के ऊपर क्या लिखा हुआ मिले, ईथर, क्या बन जाएगा C2H5। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, देखो C2H5 और फिर C2H5, इसी को आप क्या लिख सकते हो, C4H10, और यहाँ आपका क्या मिल गया, क्लियर। तो क्या बन गया, ईथेन से ब्यूटेन, क्लियर। सेम कहानी आपका मीथेन से ईथेन वाला है, सेम टू सेम, बस मीथेन का फार्मूला यहाँ पे लिखो, फिर ईथेन बना दो। चलो देख लेते हैं इसका भी। आपको मीथेन, तो मीथेन मतलब CH4, तो आपको एल्केन से इथेन यानी कि डबल कार्बन में पहुंचना है आपको। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ भी वही काम करना होगा आपको, Cl2 या Br2 जोड़ लो। मान लो हम यहाँ पे अब की बार Br2 ले लेंगे, तो क्या बन गया, CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, 2 मोलिक्यूल अब कर दो, यहाँ से कहानी खत्म, 2Na ईथर, और फिर CH3 C2H6, क्या हो गया, ईथर। तो क्या बन गया आपका, मीथेन टू ईथेन। अब मान लो आप इतना पढ़ के गए हो, आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि मीथेन से मिथाइल ब्रोमाइड बनाइए, तो यहाँ से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको सीधे Br2 के साथ रिएक्शन करा देना है। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। आपसे कहें कि आप ईथेन से इथाइल क्लोराइड बनाइए, तो बस हो गया, इथाइल ब्रोमाइड बनाइए तो Br2 कर दो, क्लियर। तीसरी बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल से ब्यूटेन। तो इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। इससे आपको ब्यूटेन बनाना है, सोचो कैसे बनाओगे। यहाँ भी कहानी वही है, थोड़ा सा पीछे वाला आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। देखो यहाँ भी 2 कार्बन है, आपको जो एल्केन बनाने के लिए बोल रहे हैं वह 4 कार्बन वाला है होना चाहिए। तो रिजेक्शन तो सिंपल है, रिजेक्शन अप्लाई होगा ही। तो सोचो रिजेक्शन अप्लाई होने के लिए आपको एल्काइल हाइलाइड वाला टर्म चाहिए, जबकि यह तो एल्काइल हाइलाइड है नहीं, तो आपको इससे एल्काइल हाइलाइड बनाना पड़ेगा, तब वहाँ से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो कैसे करोगे, सोचो, याद कीजिए हैलो एल्केन बनाने की विधि जो हम डिस्कस किए थे, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में या 2 में हम डिस्कस किए थे कि अल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनता है। याद करो क्या डिस्कस किए थे, अल्कोहल से हैलो एल्केन, और वहाँ पे आपको यह टर्म यूज किए थे कि ROH प्लस HCl और ZnCl2, इसी को हम एक साथ क्या बोला करते थे, याद आया, HCl प्लस ZnCl2। यदि आपको याद होगा तो याद कीजिए, इसी को हम बोला करते थे ल्यूकास रिएजेंट, जो कि आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे। तो अल्कोहल के जांच के लिए इसका यूज करते हैं हम। तो क्या बन जाता है, RCl प्लस क्या H2O, तो RCl यानी कि एल्काइल क्लोराइड। तो क्या यह हैलो एल्केन है या नहीं, बिल्कुल है, एल्काइल हाइलाइड के फॉर्म में आ गया। यहाँ भी काम वही करना है, यहाँ पे HCl यूज करो, ZnCl2, और बन गया क्या C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। मान लो एग्जाम में सवाल पूछे कि सीधे इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ से ही बना सकते हो, लेकिन हमको बनाना क्या है, ब्यूटेन, तो यहाँ से रिजेक्शन, देखो यही वाला टर्म यहाँ से यूज कर दो, 2 मोलिक्यूल 2Na ईथर, क्या बन गया C2H5, या आपका क्या है ब्यूटेन, जिसको आप लिख सकते हो C4H10। चलिए, तो ये रहा आपका ऊर्जा रिएक्शन। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, और भी आप बुक उठाओ, क्वेश्चन बनाओ कन्वर्जन का, या कहीं भी मिले। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट कीजिए। थैंक यू।